Hello students, let us start reading lesson number 8, Reach for the Top, and today we are going to read part 1, Santosh Yadav. Before you read, think of a while and make list of 3 to 5 persons you idolize or admire very much for their achievements. Your idols may be from any sphere of life, sports, medicine, media or art and culture. 3 से 5, 3, 4 या 5 ऐसे पर्सन्स के बारे में सोचो जिनको आप बहुत तारीफ करते हो, जिनको एडमायर करते हो, जो आपके लिए आइडल्स हैं. आइडल्स मीन्स आपके आदर्श हैं, ठीक है, जिनकी इमेज आपके मन में आती है तो आप बहुत उनको एडमायर करते हो, मन ही मन तारीफ करते हो. ये किसी भी फील्ड से हो सकते हैं. तो आप सोचिए कि कौन कौन से पर्सन्स हैं लाइफ में जिनको आप नाम से जानते हो, जिनको टीवी पे देखा हो या कहीं भी, जिनको आप बहुत एडमायर करते हो. यू कैन थिंक ऑफ सम पर्सन्स. थिंक फॉर अ मिनट. ध्यान आया किसी पर्सन के नेम्स? यस, दे मे बी स्पोर्ट्स पर्सन्स. आपके फेवरेट पर्सन जो स्पोर्ट्स में है. मेडिसिन, कोई डॉक्टरी की हुई है, डॉक्टर्स हो सकते हैं. मीडिया में कोई हो सकता है, कोई न्यूज़ रीडर, कोई आपके किसी पर्टिकुलर चैनल पे आपका कोई फेवरेट प्रोग्राम है, उसमें कोई कैरेक्टर हो सकता है, या फिर कोई किसी फिल्म से रिलेटेड हो सकते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में से कोई भी हो सकते हैं, आर्ट से रिलेटेड या कल्चर से रिलेटेड कोई हो सकते हैं. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट रीडिंग द स्टोरी. The only woman in the world who has scaled Mount Everest twice was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing and a daughter, though not considered a curse, was not generally welcome. तो ओनली वुमन इस दुनिया में जिसने माउंट एवरेस्ट को टू टाइम्स स्केल किया है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है 2 बार, वो वुमन इंडिया से थी और उसका जन्म ऐसे परिवार में हुआ था, ऐसे सोसाइटी में, परिवार में नहीं, ऐसी सोसाइटी, ऐसे समाज में हुआ था जहाँ पर अगर किसी को बेटा होता है तो उसको ब्लेसिंग मानी जाती है, एक भगवान का आशीर्वाद समझा जाता है, और डॉटर्स को कर्स, श्राप तो नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी उसको जनरली वेलकम नहीं किया जाता. ये नहीं माना जाता कि लड़की हुई है तो शुभ हुआ है, कुछ अच्छी बात है. लड़की का होना जहाँ अच्छा नहीं माना जाता और लड़के का होना ब्लेसिंग माना जाता है, ऐसी सोसाइटी में इस वुमन का बर्थ हुआ था. When her mother was expecting Santosh, we are talking about Santosh Yadav. Okay. When her mother was expecting Santosh, जब संतोष होने वाली थी, a traveling holy man giving her his blessing assumed that she wanted a son. तो एक traveling holy man, एक संत महात्मा जो इधर उधर घूम रहे थे, उन्होंने सोचा कि ये अपने लिए बेटा चाहती होगी, ये एज्यूम कर लिया, ये मान लिया, और उन्होंने उसे ब्लेसिंग, आशीर्वाद दिया. जैसे साधु महात्मा कहते हैं ना कि भगवान तुम्हें बेटा दे, तो ऐसे उन्होंने भी उसको आशीर्वाद दे दिया, ये सोच के कि इन्हें भी बेटा चाहिए होगा. बट टू एवरीवन्स सरप्राइज द अनबॉर्न चाइल्ड्स ग्रैंड मदर हु वॉज स्टैंडिंग क्लोज बाय टोल्ड हिम दैट दे डिड नॉट वॉन्ट अ सन. लेकिन सब सरप्राइज्ड रह गए जब उस अनबॉर्न चाइल्ड, संतोष यादव का जन्म नहीं हुआ था, उसकी मदर को आशीर्वाद दिया है साधु महात्मा ने, तो संतोष की ग्रैंड मदर वहीं पे खड़ी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि हमें बेटा नहीं चाहिए. द होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड, और होली मैन भी सरप्राइज था. नेवरदलेस मीन्स हाउएवर, ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग, और जो इन्होंने कहा था ना कि हमें बेटा नहीं चाहिए, तो उन्होंने रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग मीन्स बेटी होने का ही आशीर्वाद दे दिया. एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट, और जैसे भाग्य में यही लिखा था,
द ब्लेसिंग सीम्ड टू वर्क, ये आशीर्वाद ही काम आ गया हो जैसे। बेटी होने के लिए आशीर्वाद मांगा था तो बेटी ही हुई। संतोष वॉज बॉर्न द 6th चाइल्ड इन द फैमिली विद 5 sons। संतोष जब पैदा हुई तो वो अपने परिवार में छठा बच्चा थी। उसके 5 ब्रदर्स थे। उस फैमिली में 5 बेटे थे। छठी जो जब संतोष यादव हुई वो छठी बेटी हुई। अ सिस्टर टू 5 ब्रदर्स, और 5 भाइयों की बहन हुई वो। शी वॉज बॉर्न इन द स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में जोनियावास विलेज में, छोटे से जोनियावास विलेज में संतोष का जन्म हुआ। आपको ये याद रखना है, संतोष वॉज बॉर्न इन द स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। ठीक है, हरियाणा में रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव जोनियावास में उसका बर्थ हुआ था। ओके। द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष विच मीन्स कंटेंटमेंट। संतोष का मीनिंग क्या होता है? संतोष, कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन। ओके, सब्र आ जाना। ठीक है, अब 5 भाई थे, 5 बेटे थे, एक बेटी भी हो गई। अब संतोष हो गया, पूरे परिवार संतुष्ट हो गया, कंटेंटमेंट। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विद हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। लेकिन संतोष संतुष्ट नहीं थी, ट्रेडिशनल तरीके से जीवन जीना नहीं चाहती थी। शी बिगैन लिविंग अ लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स। ऑन हर ओन टर्म्स मीन्स अपने अकॉर्डिंग लाइफ जीती रही, वो जीने लगी। फ्रॉम द स्टार्ट, बिगिनिंग से ही, शुरू से ही अपनी चॉइस की लाइफ उसने जी, जैसा वो चाहती थी वैसा उसने किया। वेयर अदर गर्ल्स वोर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, संतोष प्रेफर्ड शॉर्ट्स। जहाँ उनके आसपास की लड़कियां ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस पहनती थी। ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस मीन्स सलवार कमीज या स्कर्ट वगैरह, जो लॉन्ग स्कर्ट और चुन्नी के साथ ये पहनती थी, ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस। ठीक है, और लेडीज जो थी वो साड़ी पहनती थी। तो ये ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस थी। तो जहाँ बाकी लड़कियां सलवार कमीज वाली ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनती थी, संतोष शॉर्ट्स पहनती थी। निक्कर और शर्ट, टी शर्ट और निक्कर, इस तरह के कपड़े वो पहनती थी। लुकिंग बैक, शी सेज नाउ, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड that if I chose a correct and rational path, the others around me had to change, not me. और वो कहती है कि शुरू से, लुकिंग बैक मीन्स पुराने टाइम को याद करते हुए कहती है कि शुरू से ही मैंने ये ठान रखा था, ये पक्का इरादा कर रखा था कि अगर मेरा चुना हुआ रास्ता सही और रैशनल मीन्स सोच समझकर मैंने रास्ता चुना है, अगर बुद्धिमानी से मैंने रास्ता चुना है, देख परख कर रास्ता अपना चुना है, तो दूसरे जो मेरे आसपास हैं वो बदलेंगे अपने आप को, मैं नहीं बदलूंगी। अगर मेरा रास्ता सही है तो लोगों को बदलना होगा, मुझे नहीं। संतोष पेरेंट्स वर एफ्लुएंट लैंड ओनर्स। एफ्लुएंट मीन्स वेरी रिच। एफ्लुएंट मीन्स रिच, वेरी रिच। लैंड ओनर्स जमींदार थे, बहुत सारी ज़मीन थी उनकी। हु कुड अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द बेस्ट स्कूल्स। वो अपने बच्चों को बेस्ट स्कूल में भेज सकते थे। अफोर्ड करना मीन्स खर्चा उठा सकते थे, बेस्ट स्कूल में भेजकर अपने बच्चों को पढ़ा सकते थे। इवन टू द कंट्रीज कैपिटल, और कंट्रीज कैपिटल मीन्स न्यू दिल्ली। दिल्ली भी अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज सकते थे, वो इतने अमीर थे। विच वॉज क्वाइट क्लोज बाय, और रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के पास ही दिल्ली है। ठीक है, तो उनके गांव के पास ही दिल्ली था, तो दिल्ली भी बड़े आराम से अपने बच्चों को भेज सकते थे पढ़ने के लिए, पैसे की कोई कमी नहीं थी। बट इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली। इन लाइन विद द मीन्स जैसे कि रिवाज था, प्रिवेलिंग कस्टम जो रिवाज चल रहा था, प्रिवेलिंग प्रचलित था उस फैमिली में। संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल। संतोष को लोकल जो गांव का स्कूल था उसी स्कूल में ही जाना पड़ा, क्योंकि संतोष की फैमिली की और लड़कियां भी बस गांव के स्कूल में ही पढ़ती थी, तो वैसे ही संतोष को भी उसी स्कूल में पढ़ना पड़ा। सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे
when the right moment arrived. इसलिए जब सही टाइम आया, उस टाइम उसने अपने ही शांत तरीके से इस सिस्टम के अगेंस्ट फाइट करने का डिसीजन ले लिया कि चलो अब तक स्कूल में, वो गांव के स्कूल में उसको भेजा गया तो ठीक है, लेकिन जब गांव के स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई तो उसने डिसाइड किया कि अब वो इस सिस्टम के अगेंस्ट फाइट करेगी, अब वो आगे पढ़ेगी. एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न्ड 16. और जब वो 16 साल की हुई, जब उसने उसके गांव का जो स्कूल था उसकी एजुकेशन कंप्लीट कर ली, तो 16 साल की वो उस टाइम पे थी, तो तब सही समय तब आया जब वो 16 साल की थी. At 16, most of the girls in her village used to get married. अब गांव का स्कूल इतने ही था जितने में जब तक पढ़ते पढ़ते लड़कियां 16 साल की हो जाती थी, तो मैक्सिमम लड़कियां गांव की 16 साल की एज में उनकी शादी कर दी जाती थी. संतोष वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम. संतोष के पेरेंट्स ने उसको भी प्रेशर डाला, उसके ऊपर भी दबाव डाला कि अब 16 साल की हो गई है, तुम्हारी भी शादी कर देंगे. A marriage as early as that was the last thing on her mind. अपने दिमाग में और बहुत सारी बातें थी उसके, और इतनी जल्दी मैरिज, इस एज में मैरिज तो लास्ट में आ सकता था उसके दिमाग में, उससे पहले तो उसके दिमाग में और प्लानिंग्स थी. She threatened her parents that she would never marry if she did not get a proper education. उसने अपने परिवार वालों को, अपने पेरेंट्स को थ्रेटन, धमकी दे दी कि अगर उसे प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिली, अगर उसे आगे नहीं पढ़ने दिया गया, तो वो कभी भी शादी नहीं करेगी. ओके, तो अपनी शर्तों पे जीने वाली लड़की थी. शी लेफ्ट होम एंड गॉट हरसेल्फ एनरोल्ड इन अ स्कूल इन दिल्ली. अब वो घर छोड़ के गई और जाके सीधा उसने दिल्ली के एक स्कूल में अपनी एनरोलमेंट मीन्स रजिस्ट्रेशन करा लिया, अपना नाम दाखिल करा लिया, एडमिशन के लिए फॉर्म भर आई. When her parents refused to pay for her education, she politely informed them of her plans to earn money by working part-time to pay her school fees. और जब पेरेंट्स ने कहा कि उनकी मर्जी के खिलाफ वो एडमिशन लेके आई है, हम पैसे नहीं देंगे, तो उसने पोलाइटली, बड़े ही पोलाइट वे में इन्फॉर्म किया कि उसने प्लानिंग कर रखी है, पार्ट टाइम जॉब करेगी और अपने स्कूल की फ़ीस वो अर्न करेगी, अपने आप कमाएगी. अब उसका ऐसा इरादा देखा तो हर पेरेंट्स देन एग्रीड टू पे फॉर हर एजुकेशन. उसके पढ़ाई लिखाई के लिए खर्चा देने के लिए पेरेंट्स तैयार हो गए. उन्हें पता था कि ये जिद्दी है, नहीं मानेगी. विशिंग ऑलवेज टू स्टडी अ बिट मोर, और हमेशा थोड़ा सा और, इस तरह से वो हमेशा और ज़्यादा पढ़ना चाहती थी. And with her father slowly getting used to her urge for more education, Santosh passed the high school examinations and went to Jaipur. अब उसके पापा भी used to हो गए थे, उनको भी आदत पड़ गई थी कि संतोष तो बार बार अर्ज करेगी. अर्ज मीन्स बार बार उसको रिक्वेस्ट करके अपनी बात मनवा लेगी कि थोड़ा और पढ़ना है. तो ऐसे करते करते संतोष ने हाई स्कूल एग्जामिनेशन, 10th क्लास जो है मैट्रिक, ठीक है, 10th क्लास होती है मैट्रिक, हाई स्कूल एजुकेशन 10वीं तक की होती है, तो हाई स्कूल एजुकेशन कंप्लीट कर ली और फिर जयपुर चली गई कि आगे मैं जयपुर जाके पढ़ूंगी. शी जॉइंड महारानी कॉलेज है जयपुर में, तो उस कॉलेज को ज्वाइन कर लिया, वहाँ पर एडमिशन ले लिया. एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल, और कस्तूरबा हॉस्टल में एक रूम ले लिया, क्योंकि जयपुर, जोनियावास से जयपुर डेली अप डाउन नहीं हो सकता था, उसे जयपुर में ही रह के पढ़ाई करनी पड़ेगी. तो उसने महारानी कॉलेज में एडमिशन लिया और कस्तूरबा हॉस्टल में रूम ले लिया. संतोष रिमेंबर्स कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ड द अरावली हिल्स, और संतोष रिमेंबर, याद करते हुए बताती है कि जो कस्तूरबा हॉस्टल था फेस्ड अरावली हिल्स, वो बिल्कुल अरावली हिल्स के सामने था. उसके हॉस्टल के बिल्कुल सामने अरावली हिल्स थी. अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान में है ना, जयपुर में बिल्कुल उनके हॉस्टल के सामने थी. आई यूज्ड टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम गोइंग अप द हिल एंड सडनली वैनिशिंग आफ्टर अ वाइल.
और अपने रूम की विंडो से वो देखा करती थी कि विलेजर्स, गांव के कुछ लोग जाते थे, पहाड़ी पर चढ़ते थे और थोड़ी देर बाद ही वहाँ पे वो दिखना बंद हो जाते थे। मीन्स पहाड़ी पर चढ़ के एक ऐसे मोड़ कोई आ जाता होगा जिससे वो आगे दिखते नहीं थे कि कहाँ गए। वैनिश मीन्स डिसअपीयर, गायब हो जाते थे, पता नहीं कहाँ चले जाते थे। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ, और एक दिन डिसाइड किया कि मैं खुद देख के आऊँगी कि ये कहाँ जाते हैं। आई फाउंड नो बडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स, अब वहाँ पे कोई